गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। लेकिन कसम खुदा की हुसैनी किरदार पेश कर रहे हैं वो लोग। कसम खुदा की मैं उनकी हिम्मतों को सलाम करता हूं। ये फैजान है मौला हुसैन का, वरना आज अगर हमें बेटों की कुर्बानी देनी होती तो सब्र न होता। लेकिन वारे फिलिस्तीनियों तुमको सलाम, सुभान अल्लाह कह दो, जरा दिल से कह दो या हुसैन, जरा हाथों को उठा के कह दो या हुसैन। अल्लाह ने दोनों दिए हैं तो दोनों को लहरा के कह दो या हुसैन। कसम खुदा की ये हमारी तारीख को नहीं जानते हैं। ये तारीख जिस दिन पढ़ लेंगे हुसैनियों की तारीख को तो फिर इन्हें समझ में आएगा हरगिज़ सलाम दे के मुकरते नहीं है हम, चाहते हैं तार पर तो उतरते नहीं है हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं है हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, हम कत्ल होके पढ़ते हैं, हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं है हम। और सुन ले हमारी तारीख सुन ले, ये नहीं मिलता किसी रुख से 72 थक गए। हाँ मगर लिखा है रावी ने कि लश्कर थक गए। करबला से शाम तक कातिल यही सोचा कि ये सर नहीं थकते मगर चल चल के खंजर थक गए। फिलिस्तीन को याद कीजिए, सर नहीं थकते मगर चल चल के खंजर थक गए। हजरात गिरामी, आइए वक्त नहीं है, मैं तेजी से खिदमत करना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं जमात अहले सुन्नत के अजीम खतीब मुफक्किर इस्लाम मुदब्बिर कौम नाशिर मसलक आला हजरत एक जबरदस्त इल्म फज़ल का अज़ीम शान कोहे नूर हीरा, जिसके इल्म की रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के लोग महसूस करते हैं, जिनके इल्म की रोशनी के तवस्सुल से बड़ी आसानी से हम तीरगी को मात देते हैं। मेरी मुराद उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शफी अहमद साहब क़िबला अशरफीउल जीलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया बड़े अदब के साथ, चूंकि हजरत की जो निस्बतें हैं वो उनके चौचा शरीफ से, मेरे मखदूम से सुभान अल्लाह कह दीजिए आप, जरा और मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि वहां की बरकतें हजरत के दामन में हैं, हमारे बीच तकसीम करें। अल्लामा मुफ्ती शफी अहमद साहब क़िबला अशरफीउल जीलानी तशरीफ ला रहे हैं, जरा दिल की गहराई से हजरत कुर्सी खिताबत को ज़ीनत बख्शने जा रहे हैं। आप हाथों को उठाइए, ये ना देखिए कि इस वक्त हजरत आपके इस बस्ती में रहते हैं, बरकतें हासिल कीजिए, उलमा से मोहब्बत करने का जज्बा पैदा कीजिए। जरा दिल की गहराई से हजरत का खिताब सुनिए। नारे तकबीर। हमें यार आज थोड़ा सा इधर वाले लोग कुछ, शफीक भाई आपकी टीम थोड़ी कमजोर नजर आ रही। अरे माशाअल्लाह, हाँ ये महल्ला तो बेदार है, इधर कुछ लोग खामोश बैठे, जरा सा ये नौजवान लोग भी तैयार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये शख्सियत यकीनन हमने देखा इन दोनों भाइयों को इस उम्र में अपने माँ के पहलू में जाकर मैंने बारहा देखा, लेट जाया करते थे और मोहब्बतों से वो नवाजा करती थी मरहूमा। आज भी उनका रूहानी फैज़ान जारी वसारी है, तब जाकर के बेटा महफिल मिलाद पाक मुनक़िद कर रहा है। इन्हें शोरा को बुलाने के लिए पूरा पूरा गांव लग जाता है। आज हाफिज साहब तने तनहा अकेले इतनी अजीम शान महफिल कायम। माशाअल्लाह, सच है, बहुत प्यारी बात है माशाअल्लाह। में मुझे कहना पड़ता, बस यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। आप साहब देखिएगा कि तेरे उल्फत से दिल आजाद न होने देंगे, तलब कहने सुबह कि तेरे उल्फत से दिल आजाद न होने देंगे। अरे तेरे उल्फत से दिल आजाद न होने देंगे, तेरी उल्फत से दिल आजाद न होने देंगे। ओ खत्म सीने से तेरी याद न होने
वाह 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 वाह। याद न होने देंगे खत्म सीने से तेरी याद न होने देंगे। और नवाजिश कि ऐ शहनशाह बरेली तेरी अजमत को सलाम। क्या कहने मुफ्ती साहब जिंदाबाद। कि ऐ शहनशाह बरेली तेरी अजमत को सलाम। ऐ शहनशाह कि छौछा तेरी अजमत को सलाम। अरे ऐ शहनशाह बरेली तेरी अजमत को सलाम। अरे बाखुदा हम इसे बर्बाद न होने देंगे। नारे तकबीर। जरा हाथ उठा के जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ऐ शहनशाह बरेली तेरी अजमत को सलाम। ऐ शहनशाह के छौछा तेरी अजमत को सलाम। अरे ऐ शहनशाह बरेली तेरी अजमत को सलाम। अरे बाखुदा हम इसे बर्बाद न होने देंगे। बखुदा हम ऐसे बर्बाद न होने देंगे। और ये बच्चे बैठे हुए ऐसे माहौल में हाफिज साहब वहाँ से शुरू कर रहा हूँ उस मुनाजात के जरिए से बस थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा इसलिए कि हमें मेहमान शोरा को सुनना है। इलाही रौनक इस्लामों का सामान पैदा कर। इलाही रौनक इस्लामों का सामान पैदा कर। अरे इलाही रौनक इस्लाम का सामान पैदा कर। इलाही रौनक इस्लाम का सामान पैदा कर। अरे दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान कुरान पैदा कर। दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। और जो दिल मुर्दा है और गाफिल नमाज़े पंज गाना से। जो दिल मुर्दा है और गाफिल नमाज़े पंज गाना से। इलाही अपनी रहमत से तो उनमें जान पाए जान पैदा कर। इलाही अपनी रहमत से तो उनमें जान पैदा कर। और अबू बकर उमर उस्मान को रब भेज दुनिया में। अबू बकर उमर उस्मान को रब भेज दुनिया में। अली जैसा कोई फिर साहिब ईमान। अबू बकर उमर उस्मान को रब भेज दुनिया में। अबू बकर उमर उस्मान को रब भेज दुनिया में। अली जैसा कोई फिर साहिब ईमान पर। फिर साहिब ईमान पैदा कर। और इलाही दीन की हालत दिगरगू होती जाती है। इलाही दीन की हालत दिगरगू होती जाती है। हजारों बेच कर ईमान मुस्लिम बन गए काफिर। अरे
उमर जैसा कोई दुनिया में रब इंसान जिंदाबाद जिंदाबाद। रब इंसान पैदा। हाजी फारूक साहब दोबारा पढ़वा शेर पैदा कि इलाही दीन की हालत, शफीक भाई देखा ये शेर, इलाही दीन की हालत दिगर गु होती जाती है, हजारों बेच कर ईमान मुस्लिम बन गए काफिर। उमर जैसा कोई दुनिया में रब इंसान पर यहाँ में रब इंसान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर, और शहीद करबला का वाक़या फिर ताज़ा हो जा, शहीद करबला का वाक़या फिर ताज़ा हो जाए, शहादत का हमारे दिल में रब अरमान पैदा कर। में रब अरमान पैदा कर, शहादत का हमारे दिल में रब अरमान पैदा कर। मुनाफिक के कलेजे पर हजारों तीर चलते हैं, मुनाफिक के कलेजे पर हजारों तीर चलते हैं, कहीं कहता है जब सुन्नी मुसलमान या रसूल अल्लाह। मुनाफिक के कलेजे पर हजारों तीर चलते हैं, कहीं कहता है जब सुन्नी मुसलमान या रसूल अल्लाह, और मुसलमानों ने है तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह, मुसलमानों ने है तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह, सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह। और ये कह करके खत्म कर रहा हूं कि तुम्हारे दुश्मनों का सर, तुम्हारे दुश्मनों का सर, तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे बाकी, तुम्हारे दुश्मनों का सर, तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे बाकी, गुलामाने शह अहमद रजा खां या रसूल, तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे बाकी, गुलामाने शह अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह, और मुसलमानों ने है तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह, सहारा दो सहारा दो सहारा या। और उस्ताद शोरा बैठे हुए हैं, यकीनन ओरिजिनल शायर हैं, लेकिन अजीब मामला है कि अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, अजब दुनिया है ना शायर, अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते। अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। इरफान भाई, तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमें हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर, तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। तो तेजी के साथ मैंने अपनी तकरीर का उन्वान जिक्र खुदाबंदी और उसके हसीन समरात ये जुबान, इसी चीज को थोड़ी देर के लिए बना लिया है, इसलिए कि हमें मेहमान शोरा को सुनना, हम तो मेजबान हैं और ये हमारे हाफिज साहब की करम फरमाइयाँ हैं, वरना मेरे लिए तबलीग के लिए जुमे के दिन 30 मिनट 35 मिनट की वही तकरीर काफ़ी है। आपकी मेरी वो तकरीर जो जुमा में होती है ना 35 मिनट 40 मिनट की, आपकी नसीहत के लिए, आपकी तबलीग के लिए, आपके दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा करने के लिए वो काफ़ी है।
लेकिन इनका फरमान है, मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस सिर्फ ये बतलाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुरान पाक के दूसरे पारे की चमकती हुई आयत करीमा पढ़ी। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। सीधा साधा तर्जुमा है, ए मेरे बंदो, धरती पर बसने वाले इंसानों, नबी कौनैन की बारगाह में अपनी हैसियत के एतबार से नजराने अकीदत पेश करने वालों, तुम्हारा रब तुमसे कह रहा है, ये सुभान अल्लाह, तुम्हारा रब तुमसे कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम हमारा जिक्र करो, हम तुम्हारा जिक्र करेंगे। तुम हमें याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। तुम या रब्बी की सदाएं लगाओ, या अबदी की सदाएं तुम्हारे कान सुनेंगे। तुम कहो या अल्लाह हम गुनहगार हैं, जवाब जाएगा मेरे बंदे ना घबराना, हम सत्तार हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम कहो या अल्लाह हम जमीन की पश्तियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जवाब जाएगा ज़ाकिर परवरदिगार गम मत करना, तुम्हें बैतुल नूर का मुसाफिर बना दिया जाएगा। तुम कहो या रब्बी, जवाब जाएगा या अबदी। मुफस्सिरीन किराम इस आयत करीमा को इस तरह बयान फरमाते हैं कि बंदा अगर धरती की पस्ती पर जिक्र खुदावंदी के लिए तैयार होता है तो अर्श की बुलंदी पर उसका नाम लिया जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद नुमा यूं ही है कि तुम खलवत में हमें याद करो, हम जलवत में तुम्हें याद करेंगे। तुम सहरा बयाबान में हमें याद करो, हम चमनिस्तान में तुम्हें याद करेंगे। तुम इंसानों की बज़्म में हमें याद करो, हम फरिश्तों की अंजुमन में तुम्हें याद करेंगे। और ए मेरे बंदो, तुम लोग अपने अपने दिलों में हमें याद करो, हम फरिश्तों के तलों में तुम्हें याद करेंगे। तुम कहो या रब्बी, जवाब जाएगा या अब्दी। मुफस्सिरीन किराम इस आयत करीमा को इस तरह बयान फरमाते हैं, बंदा जब धरती की पस्ती पर अल्लाह का जिक्र करता, कहता ना इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हमें कह रहे हम सरकार के आशिक हैं, और महीना गुजर जाए कोई प्रोग्राम नहीं। कहो गौसुल वरा के हम आशिक हैं, महीना गुजर जाए कोई प्रोग्राम नहीं। अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इसलिए कि हमारी तारीख कोई मनगढ़ंत तारीख नहीं है, हमारी तारीख शेरो ज़बर की तारीख है। जब यहाँ पर अपने प्यारे महबूब को उम्मती याद करता है तो कसम खुदा की फरिश्तों की ज़बानों पर उसका तज़किरा होता है, चर्चा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, मसलके आला हजरत। कारवान इश्क को आगे बढ़ाइए, जिक्र फिक्र की मंजिल को अपने सहनो फिक्र में गामजन कीजिए। यही जिक्र कायम करने के लिए करबला के मैदान में इमाम गए थे। यही जिक्र कायम करने के लिए गौसुल वरा ने मुतवातिर करामतें दिखाई। यही जिक्र करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज मुस्तफा के प्यार की फुहार बनकर हिंदुस्तान में आए, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर तलवार के जरिए नहीं, अपने अखलाक के जरिए यहाँ के लोगों का दिल जीता है। हिंदुस्तानियों को कहना पड़ा, ए ख्वाजा, जब आप इतने अच्छे हो तो आपके आका कितने अच्छे हैं। इसलिए मुसलमानों, जिक्र इलाही कायम करो। महफिले मिलादे पाक कायम करना ये भी जिक्र इलाही और जिक्र मुस्तफा। सरकार की नात सुनना ये भी जिक्र खुदा है। ये शोरा को बुला करके नाते मुस्तफा सुनना और सुनाना इसलिए कि इन्हीं बच्चों की जबानों पर गाने आ जाते। इन शोरा का फैजान है कि इनके दिलों में इश्क मुस्तफा भर दिया। जिन जबानों पर गाने आने चाहिए थे, आज नाते मुस्तफा के तराने। इसलिए मुसलमानों, जिक्र इलाही कायम करो, महफिल मुस्तफा कायम करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र और फिक्र की मंजिल को कायम करने के लिए सहाबा से एक मर्तबा चंदा मांगा था, पैसा मांगा।
मालूम यह हुआ कि महफिल मिलाद पाक चंदे के जरिए से कायम करना, यह भी तो आप समझ लीजिए चंदा मांगना ये मुस्तफा की सुन्नत है और देना ये सहाबा का तरीका। आज हाफिज राजू साहब ने इतने बड़े प्रोग्राम को अकेले तने तनहा किया, ये भी इसका तकाजा है, वरना ये भी पैसा बचा लेते, कहते चलो हम महफिल मिलाद पाक कायम कर लेंगे, हम तकरीर कर देते, एक तखत बिछा देते, हो जाता वहां मिला। मगर याद रखना, जब इश्क अगड़ाई लेता है तो मसूदी साहब याद आते हैं। जब इश्क अगड़ाई लेता है तो यहाँ के शोरा के साथ साथ फैजी साहब याद आते हैं। जब इश्क अगड़ाई लेता है तो गुलाम गौस गजाली याद आते हैं। जब इश्क अगड़ाई लेता है तो आला हजरत याद आते हैं, और जब इश्क अगड़ाई लेता है तो ख्वाजा गरीब नवाज याद आते हैं। इसी जिक्र की मंजिल को कायम करने के लिए करबला में नवासे रसूल उतरे हैं। करबला के मैदान में चारों तरफ से यजीदी अलगार हो रही है। हुसैन मैदान में घोड़े लाओ, हुसैन मैदान में औलादे लाओ, हुसैन मैदान में गुलामाने वाफा लाओ, हुसैन मैदान में तीरो तबर लाओ। इमाम कहते ए यजीदियों रात भर का मौका दो, कल मैदान में मेरा अमल आएगा, कल मैदान में मेरा जौहर आएगा, कल मैदान में मेरा और ज़ैनब का लश्कर आएगा। आज यजीदी करबला में परेशान है 9 की रात में, आखिर मामला क्या? हुसैन रात भर का मौका 9 की रात में ले किस लिए रहे? क्या किसी लश्कर से कांटेक्ट हो गया? क्या किसी फौज ने हुसैन की नुसरत और हिमायत का वादा कर लिया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हुसैन भी जिंदगी चाहते थे, यजीद भी जिंदगी चाहता था। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मगर यजीद अपने तई और अपने नजरिए की बुनियाद पर कामयाबी का फार्मूला ला रहा था, और नवासे रसूल हुसैन आजम अपने तौर पर नहीं पूरी उम्मत को देख रहे थे। जो जिक्र करबला में मुसल्ले पर होगा, यही जिक्र सनगांव और दुनिया के गली गली कूचे कूचे में होता हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रात भर का मौका मेरे इमाम ने लिया तो रात में यजीदी जासूसों ने जासूसी करना शुरू कि देखे खीमे सब्रो रजा में हो क्या रहा, तलवारों पर शाने कैसे दिए जा रहे, तीरों तबर बच्चों को समझाया कैसे जा रहा। तो करीब जाकर के यजीदियों ने जो आवाज सुनी, जो सदा सुनी, इमाम कह रहे थे अपने खीमे में मेरे बच्चों, आज ये जिंदगी की आखिरी रात है, आज ये बंदगी की आखिरी रात है, और आज की ये अजीम रात अजीम जिक्र इलाही में गुजार दी। रात गुजरती रही, जिक्र होता रहा, कोई तैयारी नहीं। मेरे इमाम ने अपने बच्चों को खीमे में ये सहन दिया, मेरे बच्चों रब ने फरमाया है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम हमारा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे। तो ये यहाँ करबला में खीमे में जिक्र होगा, ये जिक्र यहीं पर महदूद नहीं होगा, यही नाना के उम्मती जिक्र को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसी जिक्र को लेकर कहीं ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में जाएंगे, कहीं वारिस पाक देवा में चमकते हुए नजर आएंगे, कहीं मखदूम अशरफ सिमनान से आएंगे, और कहीं खाने गुजर अलैहिर्रहमा जिक्र इलाही जगमगाते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे इमाम ने यही जहन दिया करबला में मुसलमानों, आज उस जिक्र से दुनिया दूर, जिक्र इलाही की मंजिल को कायम लोग नहीं कर रहे, जिक्र इलाही के सांचे में ढल नहीं रहे, अपनी जिंदगी को ढाल नहीं रहे। इसलिए मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीने में बसाओ। दुनिया छोड़कर सबको जाने वाली, मरहूमा जाने वाली, ये देख लीजिए गौसे पाक की मोहब्बत, गौसे पाक की मोहब्बत वो दुनिया से जाने वाली है 1-2 दिन में, और उससे पहले गौस पाक के टेक का एहतमाम खुद उनके हाथों हो रहा है। उन्होंने हुमैरा खातून ने खुद चावल बनाया, और बनाने के बाद वहां पर रखा, घर वालों को ये वसीयत किया, ये कहा था इसके जरिए से गौसे पाक की नियाज का एहतमाम होगा। मुसलमानों वो जा रही है, इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मुसलमान तरफ करके कहता है कि कयामत में शफाअत का सहारा लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। अरे कयामत में शफाअत का सहारा लेके जाएंगे, कयामत में
शफात का सहारा लेके जाएंगे। अरे हम अपने साथ में कुरान का पारा लेके, साथ में कुरान का पारा लेके जाएंगे तो फरिश्ते कब्र में पहचान लेंगे हैं गुलाम उनके। अरे फरिश्ते कब्र में पहचान लेंगे हैं गुलाम उनके। अरे फरिश्ते कब्र में पहचान लेंगे हैं गुलाम उनके। जो आंखों में मदीने का नजारा लेके मदीने का नजारा लेके जाएंगे, जो आंखों में मदीने का नजारा लेके जाएंगे। अब मेहमान शोरा से आगे